चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे अपने मकसद तक पहुंचने के लिए। लेटेस्ट आपको मालूम होगा कि सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और दिल्ली पुलिस, इसके लिए आपको सब इंस्पेक्टर का पोस्ट के लिए बहाली निकाला गया, जो लगभग 1800-1900 के आसपास में आपका टोटल सीट है। ऐसे इसके लिए अच्छा खासा समय भी आप सारे छात्रों को मिल रहा है, तो इसका एक इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं, जो कि आपको जब भी नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन में क्या क्या बोला गया और किन किन बातों पर ध्यान दिया गया। तो इस पोस्ट के लिए आपको मालूम है कि सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये आपका जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और उसी प्रकार से आपका ये दिल्ली पुलिस है, तो आपको ये दिल्ली में जो पुलिस होगा उसके लिए इसका वैकेंसी होगा दिल्ली पुलिस। यहां भी पोस्ट आपका सब इंस्पेक्टर का, और यहां भी पोस्ट सब इंस्पेक्टर का। ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है कि इस फोर्स में आपको जैसे क्या क्या है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, तो इस प्रकार से पोस्ट का सीआईएसएफ, ये बोले हम इन सारे पोस्ट के लिए एक साथ तैयारी करते हैं, और इन सभी का बोर्ड जो होता है वो कौन सा है, तो आपका वही एसएससी, जिसको हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं। तो इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको सीपीओ और दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, जिसका टेंटेटिव एग्जामिनेशन का डेट आपको अक्टूबर 2023 दिया गया है, और अभी हम लोग जुलाई में हैं, तो अक्टूबर 2023 में आराम से हम लोग इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अब तैयारी करने के लिए इसके सारे सिस्टम को समझना पड़ता है, आखिर वो हमसे क्या पूछेगा, कौन कौन सब्जेक्ट्स पूछेगा, कौन कौन टॉपिक्स पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, उन सारे चीज़ों का जानकारी जब हो जाता है तभी हम तैयारी अच्छा कर पाते हैं। तो आइए इसके लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे अच्छी बात कि है तो बहुत अच्छा जॉब, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इसी में जो सीपीओ का चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपको ये टायर 1 है, और टायर 1 में जो है मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है। तो बोले ये सभी में क्वेश्चन दिया है आपको 50 ईच, ऐसा 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, और इन सभी के 2 घंटे का दिया गया है। और सभी आजकल तो जान ही रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है और सीबीटी होता है, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये बैलेंस है बिल्कुल, है ना, सभी में 50 क्वेश्चंस दिया गया है, और जब आप एक सही करेंगे तो +1 होगा, एक गलत करेंगे तो माइनस में 1/3 हो जाएगा, 1/3 नेगेटिव। तो इन सारे सिस्टम को समझ करके ही आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा कि आखिर जैसे आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लास्ट अगर मान जाए तो लगभग 3 महीना, उस 3 महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उस 3 महीने में हम लोग क्रैश कोर्स कर सकते हैं, टारगेट बैच कर सकते हैं। तो क्रैश कोर्स और टारगेट बैच के बारे में अभी समझेंगे। अब देखिए, जो छात्र ग्रेजुएट हैं, है ना, वो इसको फिलअप कर सकेंगे। टायर 1 है, आपको फिर फिजिकल भी है, तो फिजिकल भी इसका ठीक ठाक होता है, वो आप फिजिकल भी देंगे। टायर 1 है, और आपको टायर 2 है, तो टायर 2 में मेनली रह जाता है एक ही सब्जेक्ट आपको, जो कि इंग्लिश होता है, कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो आपका होता है, इसकी तैयारी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लेटर राइटिंग, लेटर ड्राफ्टिंग, है ना, ये सब जो है आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना भी रिपोर्टिंग आप करते हैं उन सारे के लिए इसका वो जांच आपको करता है। यहाँ पर भी आपका 200 क्वेश्चंस और आपको 2 आवर्स का समय दिया जाता है, तो ये आपको टायर 2 का हो गया साहब। अब यहां से आप अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, उस पर हम लोग एक डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पास्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार, है ना, पास्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार हमारे क्लासेस पटना, झा क्लासेस पटना, जो कि तो
ऑफलाइन बैच ही ज़्यादा हुआ करता था, है ना, ज़्यादा क्या वही होता ही था। तो ये और इसके आगे अभी के समय में आ गया कैरियर एजुकेशन ऐप। मेनली जो है ये जो झाक पटना आपको नया टोला में है, इसी के थ्रू आपको मैक्सिमम छात्र जो है सीपीओ और दिल्ली पुलिस ये जो है इसको ज्वाइन कर चुके हैं। मीनिंग है बहुत सारे छात्र का रिजल्ट इस वाले में हुआ। हमारा झाक क्लासेस पटना के ऑफलाइन क्लासरूम में बैठ करके जो छात्र पढ़े, तैयारी किए, हमारे मार्गदर्शन में अपना मेहनत किए, अपना भी कुछ टेक्नोलॉजी लगाए, तो वो सारे छात्र आज जो है इसी डिपार्टमेंट में आपको जो है सीपीओ के थ्रू जो भी पोस्ट मिलता है, डिपार्टमेंट्स मिलता है, उसमें कार्यरत है। और उन सारे छात्रों को एक बार हम कंग्रेचुलेट अभी भी करते हैं, क्योंकि वो सारे छात्र हमारे झाक क्लासेस पटना का नाम रोशन किए, अपना भविष्य निर्माण किए, और हमारे साथ जो भी छात्र जुड़ते हैं जब अपना भविष्य बना लेते हैं तो इससे बहुत खुशी हमारे झाक क्लासेस पटना को भी मिलता है, हमें भी मिलता है, और आप जो पास करते हैं उनको तो मिलेगा ही, उनके परिवार वालों को मिलता है, और उनके आसपास का जो समाज है उसमें भी वो जो है ना एक मॉडल का काम करते हैं, एक आइडियल का काम करते हैं बाकी जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम लोग जो सीपीओ 2023 है, आज इसके लिए बात करते हैं कि अब हमारे बात को जितने भी छात्र सुन रहे हैं वो 2023 के लिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं, बस एक ही चीज यहां पर है पहले कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसके लिए तैयारी जब करेंगे तो अभी हम एक चर्चा आपको मैथ्स का करेंगे। कैरियर एजुकेशन ऐप है जिससे कि आप कर सकते हैं। तो कैरियर एजुकेशन ऐप करेंगे कैसे, तो याद करिए, एक इस प्रकार का सिंबल मिलेगा जब आप प्ले स्टोर पर ये डालेंगे कैरियर एजुकेशन ऐप, प्ले स्टोर पर लिखिएगा, है ना, कैरियर ऐप, तो आपको जो है ये आ जाएगा इस तरह का सिंबल, और उसी को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसमें जो सीपीओ का बैच दिखेगा उस बैच को आप परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, एंड इस प्रकार का जो भी सिस्टम होता है ऑनलाइन का, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वो सारा किसी से भी करके जो है ना आप इसमें जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो फिर यहां से हम लोग जो है इस क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में आपको एक चर्चा किया जा रहा है। मान लीजिए 27 जुलाई 9 AM ऐसा, ये एक अनाउंसमेंट आपको हम यहां पर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये 27 जुलाई है ना 9 AM ये आपका सीपीओ स्पेशल बैच प्रारंभ किया जा रहा है ना, ये आपका टू बी स्टार्टेड। अब इसमें आप जो है इनरोलमेंट यहां से स्टार्ट हो गया, सपोज करिए, है ना, इनरोलमेंट स्टार्ट्स नाउ, ये चीज। तो हमारे बात को जितने भी छात्र सुन रहे हैं वो आप अपना इनरोलमेंट इस बैच में कर लेंगे। किस बैच में, तो जिसमें कि आपको सीपीओ स्पेशल बैच लिखा रहेगा, और ये आपका 2023, तो इसी बैच को आप इस ऑनलाइन के थ्रू परचेज करेंगे। वैसे छात्र जो पटना में ऑलरेडी रहते हैं और ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे झाक क्लासेस नया टोला पटना में आकर के ऑफिस में आप एडमिशन लेंगे, और सीपीओ का बैच इसी 22 ये जो है आपका 27 जुलाई से 9 बजे सुबह में करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक इंफॉर्मेशन ये हो गया। अब आइए, आप जब बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या कराया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात देखिए, सीपीओ के लिए मैथ्स है ना, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस की चीज, मैथ्स तो है ही, इसके बाद इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, और जीएस भी है। तो हमारा स्टेटमेंट ये है कि आप इस जॉब को पाने के लिए मैथ्स प्लस जीएस पर पहला फोकस करेंगे। मैथ्स प्लस जीएस मीनिंग ये बहुत अच्छा करने के बाद तब आप आ जाएंगे यहां पर इंग्लिश और रीजनिंग। लेकिन फाइनली टायर 2 में चूंकि सिर्फ रीजनिंग इंग्लिश है, इसलिए इसका महत्व काफी ज्यादा रहेगा इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल जॉब, है ना, क्योंकि टायर 2 जब आप देंगे तो सिर्फ उसी का पेपर है, तो कम से कम उसमें एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। स्कोर जितना भी 200 ऐसे दिया ना, तो 60% तक का स्कोर करने का कैलिबर आपको डेवलप करना चाहिए इसमें। तो ये मीनिंग है, पहले तो टायर 1 के लिए यही आपको पास कराएगा, तो आप जो है मैथ्स जीएस को अच्छा करिए, और टायर 1 में बहुत जरूरी होगा, लेकिन इंग्लिश हम अच्छा इसलिए करें क्योंकि यहां भी काम पड़ जाएगा और आप टायर 2 में भी काम पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी इसी प्रकार से रखेंगे। अब आइए,
जब आप मैथ्स पढ़ते हैं सीपीओ के लिए, तो इसमें क्या है ना, आपको एडवांस मैथ्स जो है ये बहुत ही अहम रोल में होता है। और एडवांस मैथ्स बोलते ही आप सारे छात्रों को पता चल जाता है कि अलजेब्रा का अच्छा तैयारी करना पड़ेगा, प्रोग्रेशन का अच्छा तैयारी करना पड़ेगा। अलजेब्रा हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, उसके बाद में आपको ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा तैयारी करना पड़ेगा, उसके बाद में ज्योमेट्री का अच्छा तैयारी करना पड़ेगा, और उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा तैयारी करना पड़ेगा, और इसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस का भी तैयारी थोड़ा सा कर लेना बेटर होगा। तो ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा लिखा हुआ है। मीनिंग एक एडवांस मैथ्स बोल देना आसान लगता है, लेकिन उसमें टॉपिक्स इतने हो गए, और इसमें अलजेब्रा का अच्छा खासा महत्व होता है सीपीओ के लिए, प्रोग्रेशन का भी अच्छा खासा महत्व होता है, सबका महत्व है। तो आपको जो है मैथ्स में इसका फुल फोकस्ड क्लास होगा, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, फुल फोकस्ड क्लास करेंगे, है ना, फुल फोकस्ड क्लास किसका, तो पूरे एडवांस का। अब रहा समय तो कम है, इसलिए अरिथमेटिक सेक्शन में हम लोगों को उसमें ज्यादा फोकस दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। जैसे यहां पे अरिथमेटिक है, ठीक है, तो अरिथमेटिक्स जो है इसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें चूंकि लेसन्स ज्यादा है तो इसमें हम कुछ अलग टेक्नोलॉजी के साथ करें ताकि कम समय में हम सारे अरिथमेटिक्स को अच्छा कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए ताकि जो टाइप हम करें उसमें वेराइटीज ज्यादा हो, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक को भी हम लोग क्लास करेंगे, और प्लस में यहाँ पर जो है ना टेस्ट के थ्रू इसका तैयारी और ज्यादा किया जाएगा। ऐसे मीनिंग है हम इस पूरे बैच को लेने के लिए यहां पर एक्स्ट्रा में क्या कर लेते हैं, तो टेस्ट एंड डिस्कशंस, है ना, टेस्ट एंड डिस्कशंस ये जब करेंगे ना तो इसमें हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। मान लीजिए कि एक साथ में हम 50 क्वेश्चंस न लें, 25 क्वेश्चंस लेकर ही बढ़े, तो 25 क्वेश्चंस करते हुए हम जब टेस्ट और डिस्कशन करते चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके थ्रू जो है हम लोग आराम से जो है धीरे धीरे वो सारे चीज को टच कर लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट एंड डिस्कशंस भी होगा, और प्लस में यहाँ पर आपका जो है ना पढ़ाई ऐसा करके। तो मीनिंग है हम लोग इसी हिसाब से जो है ना इस बैच को फिनिश करेंगे, और जो टाइम दिया गया है अक्टूबर का 2023 का, हम लोग वहां तक में इस सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आपको एक बार फिर से बोल दें कि हमारे झा क्लासेस पटना के बहुत सारे छात्र जो है सीपीओ को ज्वाइन किए, और पूरे भारत में जो है अलग अलग जगह पर वो कार्यरत हैं। और सीपीओ के लिए हम बैच में जब भी पढ़ाते हैं तो हर बैच में ऐसा प्राय बोलते हैं कि आप सारे बच्चे सीपीओ का वैकेंसी जब भी निकले तो अवश्य दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये है एग्जामिनेशन, और आप पास करेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हमारा गाइडलाइन होगा, आपका मेहनत होगा, इसलिए सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी इसी सीपीओ 2023 में, क्योंकि गाइडलाइन हमारा और मेहनत आपका, गाइडलाइन हमारा मेहनत आपका, और रिजल्ट देना उस बोर्ड का काम है, एसएससी बोर्ड। वो रिजल्ट देना ही पड़ेगा उसको, आपका रोल नंबर उसमें देना ही पड़ेगा, आपका रोल नंबर उस मेरिट लिस्ट में दिखेगा ही, है ना। इसी उम्मीद के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप याद कर लीजिए कि हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कब कर रहे हैं, तो 27 जुलाई है, 9 AM में यहाँ से हम लोग इसका शुभारंभ कर लेंगे। और ये बहुत अच्छा चीज है, इसीलिए हम इस जगह पर शुभारंभ दिए, क्योंकि यही शुभारंभ जो है ना आप सारे छात्रों को अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड बना देगा। तो बोले अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड बना देगा, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम बेरोजगार हैं और आगे रोजगार युक्त हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आपको जब रोजगार मिलता है तो आप तो अच्छा हो ही जाते हैं, और साथ साथ में आपके परिवार को बहुत बड़ा राहत मिलता है, आपके समाज को बहुत बड़ा राहत मिलता है, और आप प्रतिदिन आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं, और प्रमोशन होता जाता है, और बहुत ऊंचाई पर आप चले जाते हैं। तो पूरे समाज के लिए गर्व की बात होती है। इसलिए आप सारे छात्र जो है ध्यान से सुनिए, और इसके लिए आप चले जाएंगे हमारे किस पर, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, कैरियर एजुकेशन ऐप पर जाएंगे। जिन बच्चों को ऑनलाइन ज्वाइन करना है वो कैरियर एजुकेशन ऐप पर जाएंगे, और जिनको ऑफलाइन जाना है वो झा क्लासेस पटना में आएंगे। तो ये ऑनलाइन बच्चों के लिए बोला गया, इसी पर कोर्स अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले आप कैरियर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, उसको सर्च करेंगे, उस पर फिर आपका ये कोर्स दिखेगा सीपीओ 2023 का, आप उसी बैच को ज्वाइन करेंगे। इसमें हम मैथ्स में वही चीज कराएंगे जो आपको वहां पर पूछा जाएगा, कम में ज्यादा,
क्या बोलते हैं उसको, गागर में सागर में, गगरी होता है ना सुराही, उसी में इतना पानी भर दीजिए कि लाखों करोड़ों आदमी इसको पी सके, बोलते हैं है ना, गागर में सागर भर देना। तो ये बैच वैसा ही होगा कि गागर में सागर भर दिया जाएगा। गागर में जानते हैं ना, इस प्रकार का ये जो शेप ऐसे आता है, ये सुराही बोला जाता है ऐसे, है ना, यही गागर हो गया। गागर में सागर भर देना है, माने सुराही छोटा लेकिन पानी इतना ज्यादा जो समुद्र में होता है। इसीलिए ऐसा ही पढ़ाई आपको मिल जाएगा कि हम इसी 2-3 महीने के ड्यूरेशन में ऐसा पढ़ाई कर लेंगे जो कि वहां पर काम आएगा, और जो पूछेगा वो सारा टाइप वही होगा जो आपको हम कराएंगे। इसलिए यहां से आप जो है स्टार्ट कर लीजिए। तो कैरियर एजुकेशन आपको डाउनलोड करिए, और जो बच्चे सुन रहे हैं हमारे बात को, इस चीज को थोड़ा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जो बच्चे सुनते हैं झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को, क्या करते हैं, झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारा मैसेजिंग आप तक पहुंचे, है ना। और आप झा क्लासेस पटना यूट्यूब को जरूर थोड़ा सा प्रमोट करिए, उसको शेयर करिए, ताकि बच्चे जो है ना उससे हमारे बारे में ज्यादा आइडिया ले सकें और हमारे गाइडलाइन से अपना भविष्य निर्माण कर सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जिसमें कि हम लोग टॉपिक लेकर बढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या पूछता है वो तो एक इन ए नटसेल हम आपको बता दिए, अरिथमेटिक भी रहेगा और एडवांस भी रहेगा। तो 2 चीज हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब उस अरिथमेटिक और एडवांस में क्या क्या लेसन होता है वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। चलिए।